अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति मरने जा रहा है लेकिन नाचते हुए जा रहा है। हमारी सरकार नाच रहा है, मन में कहता है कि क्या सौभाग्य है मेरा, आज जाऊंगा। निज पराम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई। आज जाऊंगा, जिस दिन बाण मारे थे उसके बाद से आज तक देख नहीं पाया। आज अपने प्राण प्रियतम का दर्शन करूंगा मैं, और केवल दर्शन नहीं करूंगा, राम जी को देख करके अपने नेत्र को आज धन्य कर लूंगा मैं। क्या सौभाग्य है। पिछली बार तो केवल राम लक्ष्मण जी मिले थे, पता चला है इस बार सीता मैया भी उनके साथ है। प्रभु के साथ साथ मां का भी दर्शन प्राप्त होगा मुझे। फिर सोचता है, मैंने सुना है क्रोध में भी राम जी यदि मारते हैं ना तो उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, क्रोध से राम जी जिसको मार दे उसको मुक्ति देते हैं। मारीच कहते हैं मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं देंगे। आज अपने हाथ से बाण चलाकर राम जी मुझे मारेंगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और एक बात बताऊं, मैं हिरण बनकर आगे आगे दौड़ूंगा, अब पीछे पीछे हाथ में धनुष बाण लेके कौन दौड़ेगा? बोलिए राम जी। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, आगे आगे मैं दौड़ूंगा, पीछे पीछे राम जी दौड़ेंगे। क्या अद्भुत भगवान की कृपा हो गई, पूरा जगत राम जी के पीछे दौड़ता है। आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे पीछे दौड़ेंगे। और एक बात बताऊं, मैं जब आगे आगे भागूंगा ना, लोग तो उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। मेरा कितना सौभाग्य है, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर राम जी को देख लिया करूंगा। आज कई बार देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। धन्य नमो समान। ये कौन कह रहा है? मारीच, जो मरने जा रहे हैं। राम जी मारीच को देखे तो तुरंत बाण नहीं मारे। कथा सुनिएगा, एक पात्र है रामायण में, जयंत इंद्र का बेटा कौआ बनकर आया, सीता मैया की पांव में चोंच से मार दिया था। राम जी चित्रकूट में बैठकर बाण चला दिए, वो भी कुशा का बाण, असली बाण नहीं था, कुशा का बाण था। चित्रकूट में बैठे बैठे चला दिए वो बाण। 3 लोग 14 भुवन घुमाया, किसको? जयंत को। राम जी आज पंचवटी में बैठ के मारते तो क्या मारीच को बाण नहीं लग जाता? लेकिन यदि राम जी तुरंत मार देते तो मारीच की अंतिम इच्छा का क्या होता कि राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं आगे आगे भाग रहा हूं। उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान धनुष बाण लेके उसके पीछे दौड़ पड़े। बहुत दूर तक राम जी गए। ये क्यों? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये प्रमाण है। प्रेम आप यदि भगवान को करिएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। इसलिए कुछ न करिए, भगवान को केवल प्रेम करिए। कैसे करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। एक शिष्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास जाकर कहा, गुरुदेव मैं जीवन में भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना होगा? गुरु जी बोले, इधर आओ मेरे पास आके बैठो। पास बुलाकर शिष्य को गुरुदेव भगवान बिठाए। बोले, ये बताओ घर में कितने लोग हो? बोला, 4 लोग हैं गुरुजी, मैं हूं, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा,
भोजन कितने लोगों का बनता है घर में? 4 लोगों का बनता है गुरुजी। और जन्मदिन मनाते हो, कितने लोगों का मनाते हो? 4 लोग का गुरुजी। कपड़ा लाते हो, 4 लोग का कपड़ा हर साल में 2-3 बार खरीदते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। बोले मेरी बात याद रखना, आज के बाद यदि तुमसे कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं, 4 लोग मत कहना, कहना 5 लोग हैं। पूछा वो 5वां कौन है गुरुदेव? बोले तुम्हारे घर के ठाकुर जी। तुम्हारी भक्ति इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रही है कि तुम ठाकुर जी को घर का सदस्य मानते ही नहीं हो, तुम उनको मूर्ति मान के बैठे हो। जिस दिन से ठाकुर जी घर के मेंबर बन जाएंगे, अपने साथ ठाकुर जी का भोजन बनने लगेगा, अपने जन्मदिन के साथ हम घर में ठाकुर जी का उत्सव मनाने लगेंगे, अपने साथ हम ठाकुर जी का वस्त्र लेकर के आएंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में भक्ति प्रारंभ हो जाएगी और फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान आपके घर में प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। यह है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? गुरुदेव ने कहा महाराज राम पुनीता प्रेमया महाराज आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। महाराज बोले क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं, मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त बदल जाएगा। इसलिए तुरंत करिए, बेगी विलंब न करिए। नृपसाजी सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस क्षण आप राम का अभिषेक करेंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा। तुरंत करिए। कब करिए? बोलिए। शीघ्र करिए, तुरंत। लेकिन चक्रवर्ती जी ने सोचा गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं अब आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात भर में ही सारी रचना बन गई। और मैं आपको निवेदन करूं एक बात, राम जी के बन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां का तो कोई दोष ही नहीं था। वो तो मां ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया। अब इसको गंभीरता समझिएगा। और आपको मैं क्या कहूं, हम कथावाचक लोग, हम जो कथा गाते हैं, हम कथावाचक लोग इस पीठ पर बैठकर और मां कैकेयी को न जाने क्या क्या न सुनाते हैं। देखिए, आप यदि परीक्षा में 100% नंबर से पास हो जाएं तो आपकी उपलब्धि को भुनाने के लिए बहुत लोग लाइन में मिलेंगे। हम ही तो पढ़ाए थे उनको, हम ही पढ़ाए थे उनको। लेकिन यदि भगवान न करे कोई फेल हो जाए तो कोई कहने वाला नहीं है कि हम ही उनको पढ़ाए थे। आपके लिए जीवन में जो कलंक लेने को तैयार हो जाए, आपके लिए वो भगवान के समान है, उसका सदैव आदर करिए। असफलता को कोई नहीं ओढ़ता, कोई नहीं ओढ़ता। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया। ऐसा कुकृत्य किया जग में जिस कृत्य ने विश्व को बाम बना दिया।
रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया है? लेकिन राम को राम बना दिया। आप याद रखिए, यदि राम जी बन न जाते, राम जी भगवान न बन पाते। राम बन गए तब राम बन गए, राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो केवल राजकुमार राम रह जाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया। उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। इसलिए मां पर कभी दोष न लगाइएगा। मां को प्रमाण पत्र राम जी ने दिया है, मां को प्रमाण पत्र भरद्वाज जी ने दिया है। भरद्वाज मुनि कहते हैं चित्रकूट में भरत जी से, किस बात की चिंता करते हैं, तात कैकेयी दोष नहीं। भरत जी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, गई गिरा मति धूल, वो सरस्वती मति पलट के चली गई। राम जी कहते भरत जी से चित्रकूट में, भाई दोष दे जननी जड़ते, जे गुर साधु सभा नहीं से। राम जी कहते मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा, कौन दोष देगा? जो जड़ होगा, जिसने जीवन में कभी श्रेष्ठ और साधु की सेवा नहीं किया होगा, वो मां कैकेयी को दोष देगा। सरकार, अन्य रामायण में लिखा है कि बचपन में राम जी ने मां कैकेयी से एक वरदान मांगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिस दिन मंथरा ने मां कैकेयी को बताया कि महाराज कल राम को युवराज बनाने वाले हैं, कैकेयी तो पहले मुंह बनाकर गई, चेहरा उतार करके, और गई जाकर कैकेयी मैया के कमरे में कोने में जाके बैठ गई। अब आपके घर में जो हमेशा नाचते कूदते आता हो और वो चेहरा उदास करके बैठे, आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? वही बोलिए। मां कैकेयी ने पूछा कि लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या मंथरा? इस पर भी मंथरा कुछ नहीं बोली। तब मां डर गई, उठ कर गई, मंथरा को पकड़ के बोली, मंथरा, ये नहीं पूछा कि मेरे पति ठीक है ना, ये नहीं पूछा कि मेरा बेटा भरत ठीक है ना। मालूम है क्या पूछा मां ने? कैकेयी ने कहा, मंथरा मेरा राम ठीक है ना, महाराज ठीक है ना? कुशल राम महिपाल, भरत कुशल है ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना? पहले महाराज की अपने सिंदूर की कुशलता नहीं पूछी, अपने कोख से जन्म देने वाले भरत की कुशलता नहीं पूछी। किसकी पूछी? राम की कुशलता पूछी। कौन प्रेम करेगा हो इतना? जब मंथरा ने कहा कि आप महाराज के कपट को नहीं पहचान पाई, आपके महाराज ने कल राम को युवराज बनाने का निर्णय किया है, आपके महाराज कपटी हैं, मां कैकेयी ने मारा खींचकर एक चाटा मंथरा के गाल पर। कहा, घर फोड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। मंथरा रोने लगी। मां की प्रिय दासी थी, मां को दया आ गई। मां ने कहा, मंथरा तू कह रही है कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, पगली यदि तेरी बात सत्य है तो ये कैकेयी कहती है कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला होगा, मेरा राम युवराज बनेगा। मैं एक बात किसी को नहीं बताई हूं मंथरा, ये मां कैकेयी कहती है, लिखा है मानस में। मां कहती है ये बात मैं किसी को नहीं बताई हूं मंथरा, तुमको पहली बार बता रही हूं। मैं जब नित्य सवेरे पूजा करती हूं ना,
तो मैं ब्रह्मा जी से नित्य एक ही वरदान मांगती हूँ कि हे ब्रह्मा जी, कृपा करिएगा, अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा ना, तो राम को मेरी कोख से जन्म दिलाइएगा और सीता को मेरी बहू बनाइएगा। हो राम सी अपूत पतो। जो नित्य ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगती है मां कैकेयी, वो मां कैकेयी राम जी को वन में भेजेंगी। कल्पना कर सकते हैं? राम जी ने मां से कहा, मां बचपन में मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी? मां ने कहा कि पूछ रहे हो, प्राण मांग कर देखो ना, प्राण निकाल करके दे दूंगी। तब राम जी ने कहा, मां प्राण मांग लूंगा तो आप मर जाओगी, मैं प्राण नहीं मांगूंगा। लेकिन एक बात है मां, जो मांगने वाला हूं ना, उसमें मरोगी नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई भी तुमको परिवार में देखेगा नहीं, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे। और तो और जिस भरत को आपने जन्म दिया है, वो भरत जीवन में दोबारा कभी आपको मां नहीं कहेंगे, सबकी नजरों से आप गिर जाओगी। मां सुनती रही। फिर कहा, ये बताओ, सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, क्या राम की नजरों से भी गिर जाऊंगी? तब राम जी ने कहा, मां मेरी नजर में तो आप सदैव महान रहोगी, आप मेरी नजर से नहीं गिर सकती हो। तब मां ने कहा, राम जगत के नजर की परवाह किसको है? यदि आपकी नजरों में नहीं गिरूंगी तो आप जो मांगोगे मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले, किसी भी प्रकार मां मुझे वन की ओर भेज देना। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया है। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां को कभी दोष न दीजिएगा। आप सब जानते हैं, मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे, राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास, और उससे पहले भरत जी के लिए राज सत्ता। एक श्रोता ने हमसे बहुत पहले प्रश्न किया कि राम जी को ही यदि बन जाना था तो केवल राम जी का वनवास मांग लेती, अपने बेटे के लिए राज सत्ता क्यों मांग ली? क्या लालच नहीं है? ये लालच नहीं है। मां कैकेयी अपने कोख से जन्म लेने वाले भरत जी का परीक्षण करना चाहती है। मैं भी तो देखूं, जिस भरत को मैंने जन्म दिया है उसके जीवन में राजपद और राम पद आ जाए एक साथ, तो मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। ये परीक्षण करना था मां को। आप सब जानते हैं, महाराज कैकेयी मैया से ये वरदान सुनने के पहले राम जी की सौगंध ले लिए थे। मंथरा ने सिखाया था, जब तक राम की सौगंध न ले मत मांगना। महाराज ने कहा, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि मरु बचन न जाए। वचन नहीं छोड़ूंगा मैं, मांगो क्या चाहिए। मां ने 2 वरदान मांग लिए। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। सुमंत जी दशरथ जी के कहने पर सुमंत जी रथ लेकर गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठे हैं। अयोध्या की पूरी प्रजा रथ के पीछे दौड़ने लगी पागलों की भांति। पहले दिन एक नदी है तमसा नाम की, तमसा नाम के नदी के तट पर विश्राम हुआ है। प्रातः काल मध्य रात्रि में राम जी सोचे, यदि इसी प्रकार अयोध्यावासी मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। मध्य रात्रि में अयोध्यावासी को गहरी निद्रा में सोता हुआ छोड़ करके और भगवान सुमंत जी से बोले कि तात खोज मारी रथ हाकहु तात, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके आप मध्य रात्रि में चलिए। पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे चले और दूसरे दिन तीसरे पहर दिन के राम जी
सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, उतरे राम देवसरि देखी, उतरे राम देवसर देखे, किन्ह दंडवत हर्ष विसेखी, किन्ह दंडवत हर्ष विसेखी, किन्ह दंडवत हर्ष विसेखी। दिन के तीसरे पहर भगवान सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर सिंहवेरपुर पहुंचे।